हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी आने वाली क्वेश्चन आंसर सीरीज अश्वमेध सीरीज के बारे में, जिसका लाइव इवेंट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर लगा दिया है और आपने देख भी लिया है काफी बच्चों ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इस बेहतरीन अश्वमेध सीरीज के बारे में कि ये सीरीज आखिरकार इसमें क्या क्या होने वाला है। आखिरकार आपके आने वाले जो नेट एग्जाम है जनवरी वाला, उसके लिए ये किस प्रकार लाभदायक होगी, इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसमें होने क्या वाला है, सारी बातें दोस्तों आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। चलिए तो देखिए, जैसा कि इस सीरीज का नाम है अश्वमेध सीरीज, जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है, अश्व छोड़ दिया जाता है, और ये काम किसी साधारण शासक द्वारा नहीं किया जाता, कोई शक्तिशाली शासक ही ये काम कर सकता है, क्योंकि अगर किसी ने घोड़ा रोक लिया तो युद्ध भी करना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, वैसे ही यहाँ पर भी इतिहास के घोड़े छोड़े जाएंगे, और दोस्तों ऐसे घोड़े छोड़े जाएंगे कि जेआरएफ नामक जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य पर आपका अधिकार होकर ही रहेगा। ये कोई मामूली एमसीक्यू सीरीज नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जरूर आपको मामूली लग सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम या फिर कोई विगत परीक्षाओं में आए हुए या फिर कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस की जो व्याख्या है प्लस क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है, एक क्वेश्चन में अनेक जानकारियां आपको मिलने वाली है। अगर आप एक महीने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस सीरीज का असर आपकी आने वाली जनवरी वाली परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो जैसा कि यहाँ लिखा है कंप्लीट डिटेल, काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चे समय को लेकर पूछ रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ये फ्री है या फिर पेड है। तो प्यारे बच्चों, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आइए तो बात करते हैं हमारी आने वाली और एकदम शानदार अश्वमेध सीरीज के बारे में। चलिए, इसमें क्या क्या होने वाला है और आपको इसका क्या क्या फायदा होगा। चलिए दोस्तों, 5-10 मिनट इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह जो सीरीज है, इस सीरीज में क्या होने वाला है, इस सीरीज में प्यारे बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो है जनवरी में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 1 जनवरी से शुरू होंगे, ठीक है। अब इतिहास का एग्जाम कब होता है अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, फिर भी हम 1 महीना मान के चलते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ताजा ताजा एग्जाम लग रहा है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है रिजल्ट आए को भी, है ना, तो ताजा ताजा एग्जाम लग रहा है, तो बच्चों को प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक तो हम क्या करेंगे, एक तो हम प्यारे बच्चों एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि यह जो अश्वमेध सीरीज है इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इसी के साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण काम क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि हम जिस भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं उस टॉपिक से संबंधित आपको एक सारणी या फिर एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप जो है उस टॉपिक को रिवीजन कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कर रहे हैं दिसंबर 1 तारीख से, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको फ्लो चार्ट मिलने वाला है, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो साथ ही साथ आपको रहने वाले हैं यहाँ पर चार्ट, एक चार्ट या फिर अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं एक से ज्यादा भी उसमें ऐड कर सकता हूं, वो रहेंगे इसके अंदर। दोस्तों, यह जो प्रयास है, ये प्रयास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए, और इसमें मेहनत भी लगती है, चार्ट बनाने में मेहनत भी लगती है, इंपॉर्टेंट चीजें ऐड करने में समय भी लगता है ना। तो ये मेहनत वाला काम भी आपके लिए हो रहा है। प्यारे बच्चों, आपको ये कोर्स मिलने वाला है एकदम फ्री में, है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर है, लाइव है, तो सीधी सी बात है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों ने कमेंट किए थे, अभी कुछ दिन पहले ही लाइव इवेंट के नीचे कमेंट आ रखे थे, तो इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है ना। इसी के अलावा प्यारे बच्चों, और इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 9:30 PM, यानी कि रात्रि 9:30 बजे। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको 10 बजे का रखता तो शायद बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि आप मान के चलिए 1 घंटे का, मिनिमम 1 घंटे का सेशन रहेगा, तो 11 बज जाते रात के, है ना। हालांकि सर्दियों के अंदर जो है
पढ़ने का मजा ही कुछ और है, और रात को जो है प्यारे बच्चों रजाई ओढ़ के पढ़ने में मजा ही कुछ और आता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि रजाई ओढ़ के सोने में भी मजा बहुत अच्छा आता है, तो दोनों ही मजे आते हैं। इसलिए दोस्तों बीच का समय 9:30 बजे का, इस समय जो है उम्मीद करता हूं कि इस समय जो वर्किंग लेडीज होती है या फिर जो वर्किंग मैन है, पुरुष है, कोई बड़े लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, गृहस्थी में है, तो वो भी ऑफिस से आ जाते हैं आराम से। ठीक है, कोई महिला है तो वो घर के सारे काम इस समय तक पूरा कर लेती है, और सर्दियों में जल्दी ही जो है दिन छोटे होते हैं, तो जल्दी ही खाना बन जाता है, जल्दी ही खाना खा भी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो समय है बड़ा सोच समझ के मैंने रखा है, 9:30 का समय। अब इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9 कर दो, कुछ बोल रहे हैं 10 कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये समय बेस्ट है। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करो प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ा बहुत आपको भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा मैंने किया है, थोड़ा आप करो। 9:30 बजे का सेशन चलेगा, 10:30 बजे तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 9:30 बजे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी जुड़ने में, क्योंकि पहले जो हमारे सेशन होते थे लाइव वो 8 बजे के आसपास होते थे, और 8 बजे बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो गृहस्थ जीवन में, हम कह सकते हैं जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ है, वो बोला करती थी कि सर रोटी बनाते बनाते क्लास देखनी पड़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों इस बार क्या किया गया है, समय अच्छे से रखा गया। 8 साढ़े 8 तक रोटी बनाओ, खाओ, 9 बजे तक 15 मिनट टहलो, उसके बाद में 9:30 बजे रजाई में बैठ जाओ, अपने टेबल कुर्सी पर बैठ जाओ, और 1 घंटा कर लो शांत मस्तिष्क से प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ आपकी रिवीजन में 4 चांद लगने वाले हैं। ठीक है, बाकी तो दोस्तों हमारी पुरानी सीरीज पड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक जाके जो है व्याख्या इसमें की गई है। तो एक बात हो गई, क्वेश्चन आंसर सीरीज होने वाली है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, वो क्या है, वो होगा प्यारे बच्चों टॉपिक। हर टॉपिक का कोई ना कोई फ्लो चार्ट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए एक महीने में 30 टॉपिक होते हैं, यानी एक दिन में अपने एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो एक महीने में 30 टॉपिक्स के जो फ्लो चार्ट आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट, है ना। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, फ्री रहेगा। अरे कोई पेड नहीं है इसमें, पेड जो है वो एप्लीकेशन पर है, उसमें बच्चे हैं काफ़ी। ठीक है, उसमें भी क्लासें चल रही है। टाइमिंग रहेगी 9:30 बजे की। अच्छा, एक चीज़ इसमें और रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों, संडे। ठीक है, संडे जो है ये फंडे नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि संडे को भी क्लासेस होगी, है ना, रविवार के दिन भी क्लासेस होगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नो हॉलीडे, नो हॉलीडे, है ना। क्लासेस रेगुलर होगी, संडे को भी रात को क्लास होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों समय कम है ना, समय कम है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि समय कम होने की वजह से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स फिर बाद में कराने पड़े लास्ट में जाके, इसलिए समय कम है, इसलिए संडे को भी हम छुट्टी नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या फिर बाई चांस अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए प्यारे बच्चों, तो भी आपके लिए यहाँ पर क्लास अवेलेबल रहेगी। उसका जो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वो है, वो रिकॉर्डेड क्लास में डाल जाऊँगा। ठीक है, प्रीमियम चलेगा। ठीक है, प्रीमियर चला के छोड़ जाऊंगा, आप देख लेना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और अगर बाई चांस होता है 1-2 दिन, तो प्यारे बच्चों फिर भी क्लास मिस नहीं होगी, ये अपना प्रॉमिस है। क्लास चलेगी, डेफिनेटली चलेगी। हाँ, अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए कि भाई कोई इशू आ जाए, कोई लाइट का इशू आ जाए, कोई और इशू आ जाए, वैसे तो ऐसा आएगा नहीं, है ना, सारी व्यवस्था है। अगर कोई तकनीकी इशू आ जाए तो भी हम कवर करेंगे, तो भी कवर करेंगे। 31 दिन में 31 क्लासें लेनी है तो भी कवर करेंगे, भले ही एक दिन में फिर 2 क्लासें लेनी पड़ जाए, 2 टॉपिक करवाने पड़ जाए, लेकिन करेंगे। कहने का मतलब ये है। और अगर डेट अनाउंस हो जाती है एग्जाम की, मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू है, 19 जनवरी तक चलेंगे शायद, है ना। अगर डेट अनाउंस हो जाती है और अगर अपना एग्जाम जो है 10-11 तक, है ना, होता है, तो प्यारे बच्चों फिर और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम क्लासेस में लेंगे, है ना, और फिर क्लासें बढ़ा देंगे। 31 से फिर आगे और कर देंगे, कुछ छूटा हुआ टॉपिक होगा तो उसको कर देंगे, अगर कुछ नहीं छूट रहा होगा तो कुछ नया शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर 5-6 तारीख तक होता है तो 5-4 दिन तो आपको भी रिवीजन के लिए चाहिए। इस पूरी सीरीज की जो पीडीएफ है वो आपको मिलने वाली है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, बातें जो है वो मेरे दिमाग में आपके छप ही जाएगी, क्वेश्चन आंसर अच्छे से देख के प्यारे बच्चों सोल्यूशन आपका हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस सीरीज से। इस सीरीज का नाम अश्वमेघ सीरीज रखा गया है, ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। वाकई में दिमाग के घोड़े भी दौड़ेंगे, इतिहास के घोड़े भी दौड़ेंगे, और आपका घोड़ा रहेगा आगे। वो चाहते हो ना आपकी मेरी घोड़ी हमेशा आगे रहे या मेरा घोड़ा आगे रहे, तो आपका घोड़ा हमेशा आगे रहेगा। आपके दिमाग के, आपके मस्तिष्क के, आपके इतिहास के, सबके घोड़े दौड़ेंगे, और दोस्तों इतिहास के क्वेश्चनों का हो जाएगा क्या, सूपड़ा साफ। है ना। तो आप यकीन कीजिए, इतना तो सीरीज जो है 1 तारीख से शुरू होगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको बचा है इसको लेके, इस सीरीज को लेके कोई डाउट नहीं बचा है ना, समय को लेके नहीं है।
पेड फ्री वाला वो मैंने बता दिया है, ये यूट्यूब पर रहेगा, फ्री रहेगा। संडे की छुट्टी भी नहीं होगी प्यारे बच्चों, आराम करने की कोशिश मत करना, ठीक है। 9:30 बजे से जो है क्लास शुरू होगी, 10:30 बजे तक चलेगी। 1 घंटे का सेशन मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 1.5 घंटा भी हो सकता है अगर कोई फ्लो चार्ट ज़्यादा हो जाए। फ्लो चार्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी हमारी अश्वमेघ सीरीज को लेकर। 1 तारीख को रात्रि 9:30 बजे जुड़ना न भूले। सभी तैयार रहिए, सभी कमर कस के रहिए। अपनी जो मेहनत है उसका मूल्यांकन यहाँ पर होने वाला है आराम से, और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से दोस्तों प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। चलिए, और प्यारे बच्चों एक और चीज़ आपके लिए ये है कि हमारा जेआरएफ फाउंडेशन बैच, ठीक है, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने पिछले ही महीने की थी, जेआरएफ फाउंडेशन बैच चल रहा है। अगर कोई विद्यार्थी जून के लिए, क्योंकि देखिए वैसे भी जनवरी तो आ चुका है ना, जनवरी में 1 महीने में कोई भी वैसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई नया विद्यार्थी जुड़ रहा है तो उसको वो सोच रहा है कि भाई जनवरी तक मैं कवर कर लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ तुक्के लग जाए, मान लीजिए, और हो भी जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुक्के लगा के नेट निकालने में कोई फायदा नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान को आगे जाके परोसोगे तभी उसका फायदा मिलेगा, है ना। ज्ञान परोस ही नहीं पाओगे तो फिर ऐसे नेट की डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड है, लाइव बैच नहीं है। जेआरएफ फाउंडेशन बैच है जून 2025 के लिए। पेपर 2 है हिस्ट्री का, यानी कि अब तक मैंने जितनी क्लासें ली है उन सभी क्लासों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चाहे वो एंशिएंट की ली है, चाहे वो मॉडर्न की ली है, चाहे वो हिस्टोग्राफी के लिए। अभी तक जो है इसमें लगभग 190 प्लस क्लासें इसमें है, ठीक है। 190 प्लस क्लासेज इसमें है, ठीक है। कोर्स चल रहा है, भले ही कछुए की रफ्तार से चल रहा है दोस्तों, लेकिन चल रहा है बेहतरीन तरीके से, है ना। जितना कुछ दिया है उतने में बच्चे सेटिस्फाइड हैं। बाकी क्लासेस चल रही है, कोशिश करूंगा, ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी कवर करने का, ठीक है। जून 2025 के लिए ये बैच है, जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। इस बैच को आप एप्लीकेशन, इतिहास अकेडमी का ऐप है, प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से इंस्टॉल करो एप्लीकेशन, और उसके बाद में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरी बात दोस्तों, इस बैच की फीस क्या है? इस बैच की फीस है 4999, ठीक है, 4,999 रुपये, यानी कि 5,000 इस बैच की फीस है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे भी नीचे कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर ये फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, और बोलना भी चाहिए, ठीक है, बोलेंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि अभी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेट जीआरएफ की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ का अगर छोड़ भी दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो उनकी फीस इससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। आपने 10-10 हज़ार में भी कोर्स लिए होंगे, आपने 8-8, 9-9 हज़ार में भी कोर्स लिए होंगे, ठीक है। तो ये उससे कम ही है। और दूसरी बात, 5,000 का जो प्राइस मैंने रखा है दोस्तों, वो मैंने इसलिए रखा है, ठीक है। पहली बात तो इसका प्राइस ये जो है, ये जितना रखा है उससे उतनी इसमें वैल्यू है, ऐसा नहीं कि उतनी इसमें वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसमें 5,000 का ही प्राइस है, लेकिन वैल्यू इसमें उससे भी ज़्यादा है, 3-4 गुना ज़्यादा ही वैल्यू है, कम नहीं है, ठीक है। दूसरा ये बात है कि अगर इसको मैं बिल्कुल ही 999 का रख दूंगा ना, जैसा कि मैंने पहले भी किया है, और कुछ कोर्सेज मैंने जो 1500 निकाले हैं उसमें मैंने डिस्काउंट भी दिया है 50-50%, यानी 700-800 रुपये में किताब आती है, और किताब जितनी मूल्य में मैंने बच्चों को ऐड भी किया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐड किया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना रख दूंगा ना तो उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर इतना पे करोगे तो आपको वैल्यू पता चलेगी। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, 1.5 लाख रुपये फीस भरते हो, तब जाके लगता है कि यार हमने कुछ दिया है। आत्मा में आत्मा जलती है ना कि यार 1.5 लाख रुपये लिया है। जब आदमी को झटका लगता है तब आदमी पढ़ना शुरू करता है। 200-400 रुपये में देने को दे दूंगा, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद में वो ऐसे ही पड़ा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, और उसकी वैल्यू ना तो आपको होगी, ठीक है, ना ही किसी और को। तो प्यारे बच्चों, इसकी ये जो प्राइस है ये सबको सोचते हुए रखी गई है ना। अदर इंस्टीट्यूट से कम है, ज़्यादा नहीं है, और अगर ज़्यादा भी है दोस्तों तो वैल्यू इस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको कोई अदर बुक लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैं आज तक बोला नहीं हूँ बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इस कोर्स को लेने के बाद में आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। बिकॉज आप कितनी किताबें ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? प्राचीन भारत की आप 1 किताब ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, है ना। प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत की 7 से 8 किताबों की हेल्प लेकर दोस्तों इसमें एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया गया है। मॉडर्न इंडिया की 7-8 किताबों की हेल्प लेकर मॉडर्न इंडिया को कवर किया गया है, ठीक है। इतनी किताबें मुझे नहीं लगता कि एक विद्यार्थी पढ़ेगा फिर उसके नोट्स बनाए, समय बहुत ज़्यादा जाता है। अब हमने एग्जाम क्रैक कर लिया है, हमने एग्जाम निकाले हैं 2-2, 3-3 बार, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, उसकी पीडीएफ को पढ़ना है अच्छे से। एक पीडीएफ को पढ़ोगे तो 7 से 8 किताबों का सार आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बुक लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप लेके देख लीजिएगा, फिर आप खुद कहेंगे कि अगर बुक नहीं भी लेते तो भी काम हो जाता। प्यारे बच्चों, इसका नाम है नेट जेआरएफ का फाउंडेशन बैच, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी राज्य के पीजीटी को क्लियर करने की गारंटी।
फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आती है, चाहे वो राजस्थान में आने वाली है, आई गई है ना, फार्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो एमपी में हो, किसी भी राज्य का पीजीटी एग्जाम हो, आप इसके थ्रू कवर कर सकते हो। बस विश्व इतिहास जो है नेट में नहीं आता है, तो विश्व इतिहास इसमें नहीं है। किसी भी राज्य का सेट एग्जाम हो प्यारे बच्चों, आप इसके थ्रू कवर कर सकते हो। नेट का एग्जाम तो आप इसमें क्वालिफाई करोगे ही करोगे, ठीक है। किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को भी आप कवर कर सकते हो। हाल ही में राजस्थान में भी लगा था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, और काफी क्वेश्चन जो है दोस्तों आए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन जितना मैटर आपको इसमें मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिलेक्शन जितना मैटर मिलेगा। अरे बच्चों, हमने एक मैराथन क्लास ली थी इतिहास की, आकाशगंगा नाम से। उसमें जून 2023 में सीधे सीधे 20 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन की गारंटी लेना मुश्किल हो जाता है कि नेट जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें जून 2023 वाले एग्जाम में सीधे सीधे 20 क्वेश्चन, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया, आए थे। उसके बाद में दिसंबर में लगा, तो उसमें भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। अभी जो लगा उसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, बच्चों ने मुझे बताया है ना। तो हमारी एक मैराथन क्लास जो कि मात्र 3 घंटे की क्लास थी, जिसमें मात्र 156 पेज थे पीपीटी के, उन 156 पेजों में से अगर 20-20 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, मायने रखते हैं, तो हमारे कोर्स में से क्यों नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। कछुए की चाल है, शायद मैं बहुत धीरे ही करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम है वो सब इसमें से कवर होंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको आपका क्या डिसीजन है, ठीक है। और रही बात इसमें डिस्काउंट की, तो इसमें आने वाले समय में ना तो होली पे कोई डिस्काउंट होगा, ना ही दीपावली पे कोई डिस्काउंट होगा। इसकी प्राइस यही रहने वाली है। अभी नया साल आएगा, इस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अभी दीपावली चली गई है, इस पर भी मैंने इस पर कोई डिस्काउंट नहीं रखा है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने मुझे फ़ोन कर लिया, कोई थोड़ी बहुत अपनी मजबूरी बता दी, तो ज़रूर मैंने उसको थोड़ी बहुत हेल्प करी है ना। अभी जैसे कि एक विकलांग विद्यार्थी थे हरियाणा से, तो उन्होंने मुझे अपनी कंडीशन बताई, तो मैंने उसकी हेल्प करी। ऐसे हेल्प हो सकती है। बाकी प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पर इस पर मैं डिस्काउंट भी नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना कम है, और इसकी जो कीमत है वो आप तब समझोगे जब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। बाकी डेमो क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे दुनिया भर की पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मूल्यांकन करना चाहें तो वो देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए, तो ऑलरेडी इसमें लगभग 200 क्लासें होने वाली है। आगे क्लासेस जो है मैं डालता रहूँगा, और एक बार ये आप पढ़ लोगे, एक बार आप इसके नोट्स बना लोगे, उसके बाद में आपको दोबारा कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन आपका इन्हीं में से हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस आएंगे, जीरो से लेके हाई लेवल तक। अगर आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है तो भी आपका कवर होगा, अगर आपने पढ़ रखी है तो फिर कहना ही क्या, है ना। तो यही बताना था। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो देखिए, जून वाले की तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जनवरी तो आ चुका है। हाँ, पुराने बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस कवर किया हुआ है, वो जनवरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं और वो सोच रहे हैं कि जनवरी में हम कवर कर लें, तो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। मैं कोई क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। 2-3 महीने में दोस्तों नेट का सिलेबस पूरा नहीं होता है, ये रामबाण है। 2-3 महीने में नहीं होगा, ये पत्थर की लकीर है, साबित कर लो आप। 2-3-4-6 महीने में एंशिएंट पूरा नहीं होता, इतना लेंथी सिलेबस है इसका, है ना। एकदम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज बनाने में एक एक टीचर को भी जोर आ जाता है, इतना लेंथी सिलेबस है, विद्यार्थियों को तो आना ही है, ठीक है। तो ना तो कोई 2 महीने में पूरा होता है। हाँ, इतना है, 2 महीने में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो सकते हैं, ठीक है, बाकी पूरा नहीं हो सकता है। चलिए, ठीक है, तो इसमें अब तो काफ़ी क्लासें हैं, आपको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जो हमारी अश्वमेघ सीरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और अगर कुछ पूछना हो इसके अलावा भी तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई मैं आपके करता हूँ। फ़ोन कर लेना, फ़ोन पर हमेशा फ़ोन मैं ही उठाता हूँ, अपने कोई क्लाइंट नहीं है जो फ़ोन उठा के आपसे बात करेंगे, सीधा डायरेक्ट मुझसे ही बात होगी। नंबर आप सभी को पता ही है, नंबर जो है यूट्यूब पर भी है और यहाँ पर भी आपको पता ही है नंबर, ठीक है। इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, डायरेक्ट डायरेक्ट बात होगी प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसके अलावा बाकी सब बात की बातें हैं। 1 दिसंबर को आप इसमें ज़रूर जुड़िएगा। क्वेश्चन आंसर सीरीज है, शानदार सीरीज है, फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है सारी जानकारियाँ मिल गई होगी, ठीक है। अब जो है कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर देना, फालतू के कमेंट कोई मत करना, ठीक है, किसी भी प्रकार का कि सर ये ज़्यादा है ये कम है, तो जिसको जहाँ जैसा अच्छा लगे वो वहाँ जा सकता है, सीधी सी बात यही है। फालतू के कमेंट मत करना, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि फालतू कमेंट भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं 1 दिसंबर को, तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।